परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज बाबा जी सिकंदरपुर पहुंच चुके हैं जी। साथ ही बाबा जी के दो बड़े कार्यक्रम भी रद्द हो गए हैं जी। दोनों कार्यक्रम बाबा जी ने खुद अपनी मौत से कैंसिल किए हैं। ये दोनों बातें अलग अलग भी हैं और महत्वपूर्ण भी हैं, और आज हम आपको इन सब की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। और जो संगत सिकंदरपुर जा रही है वो जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर सुने जी। कौन सा कार्यक्रम बाबा जी ने रद्द किया, बाबा जी कितने बजे सिकंदरपुर पहुंचे, क्या आज हुजूर जी भी वहां पधारे, यह सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार में बताएंगे जी। साथ ही हम आपके साथ सिकंदरपुर सेंटर से जुड़ी एक ऐसी सच्ची घटना शेयर करेंगे कि आप सच में हैरान हो जाएंगे। शुरुआत में हम अपने सभी भाई बहनों से निवेदन करेंगे कि कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। साथ संगत जी, पिछले 5 दिनों से बाबा जी मसूरी में थे। सोमवार को बाबा जी मसूरी पहुंचे थे और हुजूर जी उस समय मुंबई में थे। आज सुबह लगभग 10 बजे बाबा जी मसूरी से रवाना हुए और दोपहर करीब 1:30 बजे बाबा जी और हुजूर जी दोनों साथ में सिकंदरपुर पहुंचे। जैसे ही बाबा जी हेलीकॉप्टर से सिकंदरपुर पहुंचे, संगत के भीतर अपार खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि संगत कई समय से बाबा जी और हुजूर जी के दर्शनों की प्रतीक्षा कर रही थी। वहां का माहौल सचमुच उस भजन की पंक्ति जैसा हो गया था, जैसे संत अरत भई हरियावली, जिथे मेरा सदगुरु बैठा आए। बाबा जी के हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते ही सिकंदरपुर की संगत की निगाहें आसमान की तरफ टिक गई और सारी संगत खुशी से झूम उठी जी। संगत जी, अब बात करते हैं वो कौन से प्रोग्राम हैं जो बाबा जी ने अचानक कैंसिल कर दिए। बाबा जी बोले, मैं वहां दर्शन नहीं दूंगा। परसों से एक संदेश व्हाट्सएप पर वायरल होना शुरू हुआ कि शुक्रवार 3 अक्टूबर पहुंचे सहारनपुर की संगत के लिए यह खबर थोड़ी निराशजनक थी, क्योंकि वे बहुत उत्साहित थे कि बाबा जी उनके यहाँ दर्शन देंगे। लेकिन आपको तो मालूम है यह सब बाबा जी की मौज ही होती है। सदगुरु की कृपा हमेशा सर्वोत्तम होती है। वे जहां चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, वैसे ही अपनी रहमत बरसाते हैं। देखिए, कई बार अचानक बदलाव हो जाते हैं, जैसे इस बार मसूरी में वीरवार यानी कल 2 अक्टूबर को बाबा जी ने सवाल जवाब का कार्यक्रम रखा था, लेकिन उसी दिन उसे रद्द भी कर दिया। यह सब उनकी मौज ही है। अक्सर तो बाबा जी अचानक रात को 9 बजे कह देते हैं कि मैं कल सुबह इस जगह जा रहा हूं, और तभी सुरक्षा प्रबंधक तुरंत आगे बढ़ जाते हैं ताकि वहां सारी व्यवस्थाएं की जा सकें। यानी बाबा जी की मौज का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह सिर्फ बाबा जी को ही पता होता है कि कहां और किस समय रहमत बरसनी है। कई बार वो खुद बाबा जी को भी पहले से मालूम नहीं होता कि वे किस मौज में होंगे। और जो संगत सिकंदरपुर जा रही है, उन्हें हम बताना चाहते हैं कि सिकंदरपुर में नामदान कार्यक्रम इस भंडारे पर नहीं होने जा रहे हैं। बाकी सब कार्यक्रम
जैसे कि ओपन कार दर्शन, सवाल जवाब, प्रसादी, संगत, सत्संग बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे हर बार हर भंडारे में होते हैं। सिर्फ नामदान कार्यक्रम सिकंदरपुर में नहीं होगा जी। नामदान के लिए संगत अगले हफ्ते दिल्ली जा सकती है। वहां नामदान कार्यक्रम का आयोजन होगा जी। संगत जी सिकंदरपुर नहीं जा पा रही, वो निराश ना हो। अब आगे लगातार कई हफ्ते अलग अलग सेंटरों पर बाबा जी के भंडारे होने हैं। संगत अपनी सुविधा के अनुसार अपने पास वाले सेंटर में भंडारे पर जा सकती है जी। संगत जी अब मैं आपको हुजूर महाराज जी से जुड़ा सिकंदरपुर सेंटर का एक सच्चा और दिल छू लेने वाला प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, महाराज जी सिकंदरपुर सेंटर पधारे हुए थे। सत्संग भवन की चार दीवारी के आसपास वे बड़ी गहराई और ध्यान से इधर उधर देख रहे थे। अचानक उनकी नजर उस बाउंड्री वॉल के पास बने एक छोटे से घर पर पड़ी। वहां एक मासूम बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। हुजूर जी ने उस आवाज को ध्यान से सुना और तुरंत अपने पास खड़े सेवादारों से बड़े स्नेह से कहा, भाई देखो जरा, यह बच्चा क्यों रो रहा है, जरा इसे मेरे पास लेकर तो आओ। सेवादार तुरंत उस बच्चे को लेकर हुजूर जी के चरणों में ले आए। जब वह नन्हा बच्चा बाबा जी के सामने आया तो महाराज जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार भरे स्वर में पूछा, बेटा तू इतना जोर जोर से क्यों रो रहा है, तुझे कौन सी परेशानी है, तू मुझे बता। क्या कोई तुझे मार रहा है या तंग कर रहा है। बच्चे नहीं जानता था कि उसके सामने खुद रब खड़ा है। बच्चे ने कहा, बापूजी मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं, लेकिन मेरे माँ बाप मुझे पढ़ाई करने की इजाजत नहीं देते। हमारे घर की हालत बहुत खराब है। हम इतने गरीब हैं कि रोज की रोटी के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। मेरे माता पिता कहते हैं कि हमारे पास स्कूल की फीस, किताबों और यूनिफॉर्म के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं पढ़ाई का सपना नहीं देख सकता। इतना कहकर वह छोटा बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। संगत जी संतों का दिल तो वैसे ही मोम से भी ज्यादा कोमल होता है। किसी का दुख देखकर वे कभी अनदेखा नहीं कर सकते। बच्चे की बात सुनते ही हुजूर जी महाराज का दया भाव जाग उठा। उन्होंने तुरंत अपने सेवादारों को बुलाकर हुक्म दिया, इस बच्चे का तुरंत स्कूल में दाखिला कराओ, इसकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। फिर क्या था, उसी समय उसके पूरे 10-12 साल की फीस जमा कर दी गई। किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य जरूरतें सबको इंतजाम कर दिया गया। यहाँ तक कि आने वाले समय में उसके कॉलेज का भी खर्च पहले ही अदा कर दिया गया, ताकि आगे किसी भी तरह की परेशानी उस बच्चे या उसके परिवार को ना उठानी पड़े। उस दिन से हुजूर महाराज जी ने उस बच्चे की शिक्षा और उसके जीवन यापन की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। धीरे धीरे वह नन्हा बच्चा हुजूर महाराज जी की करुणा और उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित होने लगा कि उसका मन हर वक्त उन्हीं के स्वरूप में लीन रहने लगा। उसकी श्रद्धा और ध्यान दोनों ही परमार्थ की ओर मुड़ गए। यह तो स्वाभाविक ही था। आखिर जिसने उसकी पूरी जिंदगी को संवारने का भार अपने कंधों पर ले लिया हो, उसकी दया और ममता देखकर मन
उसी की ओर खिंच जाना स्वाभाविक था। हालांकि उस मासूम को यह पता नहीं था कि जिनके सामने वह खड़ा है वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक महान आत्मा और परमात्मा का साकार रूप है। परंतु फिर भी उस बच्चे के मन में हुजूर जी की छवि गहराई से अंकित हो गई। वो बच्चा हुजूर जी को बाबूजी कहकर पुकारता था। वह बार बार अपने दिल में यही सोचता, कैसे महान बाबा हैं जो मुझे जानते भी नहीं और एक अनजान बच्चे की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। मेरे माँ बाप ने से कह दिया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे की पढ़ाई का हर इंतजाम मैं करूंगा। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। वह नन्हा बच्चा जिसे कभी पढ़ाई के लिए तरसना पड़ता था, वह पढ़ लिखकर बड़ा हो चुका था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। अब जब अपनी कमाई शुरू हुई तो उसके दिल में हमेशा एक ही विचार घूमता रहता, जिस बाबा ने मेरी परवरिश का बोझ उठाया, मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी किस्मत बदल दी, मैं उसका कर्ज जरूर उतारूंगा। धीरे धीरे उसने अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर ली। घर के खर्चे और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के बाद जो भी पैसे बचते वह उन्हें अलग से जमा करने लगा। उसकी नीयत एकदम साफ थी कि यह बचत किसी दिन उस बाबा के चरणों में जरूर रखूंगा जिन्होंने मेरी जिंदगी संवारी है। लेकिन एक उलझन उसके मन में हमेशा बनी रही। उसे ठीक ठाक पता ही नहीं था कि वे बाबा कौन थे और कहाँ रहते थे। बस इतना जानता था कि वे ब्याज से आए थे। उसे यह भी नहीं मालूम था कि वह बाबा दरअसल डेरा के सद्गुरु हैं, क्योंकि उसके माता पिता सत्संगी नहीं थे। इस अनजान स्थिति में उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। साल दर साल थोड़ा थोड़ा करके वह अपनी कमाई में से पैसे बचाता रहा और यूं ही धीरे धीरे उसने इतने पैसे ब्याज सहित जमा कर लिए जितने हुजूर ने उसकी पढ़ाई पर खर्च किए थे। एक दिन उसने मन बनाया कि कल सुबह वो ब्याज जाकर हुजूर जी के पैसे लौटा देगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि इतनी बड़ी शख्सियत के सामने वो कौन से कपड़े पहनकर जाए। फिर उसको याद आया कि कई साल पहले उसने एक कोट और एक स्वेटर खरीदा था, लेकिन समय के साथ उसकी कदकाठी बढ़ गई और अब वे कपड़े उस पर ठीक नहीं आते। उसकी माँ ने समझाया कि बेटा, तू चिंता क्यों करता है? वो महान संत तेरे कपड़ों से नहीं बल्कि तेरी भावना और नियत से प्रेम करते हैं। माँ की बात मानकर उसने वही पुराना कोट पहना और डेरे पहुंच गया। जब सेवादारों ने वजह पूछी तो उसने बिना घुमाए फिराए साफ कहा, आपके गुरु ने फलाने समय पर मेरी मदद की थी। अब मैं वही उधार ब्याज समेत लौटाने आया हूँ। यह खबर हुजूर जी के पास अंदर कोठी में पहुंची। उस समय हुजूर जी बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग में बैठे थे, लेकिन उन्हें तो पहले से ही मालूम था कि यह लड़का एक दिन जरूर लौट कर आएगा। उन्होंने तुरंत सेवादारों से कहा, उसे भीतर ले आओ। थोड़ी देर बाद जब वह युवक हुजूर जी के सामने खड़ा हुआ तो कोट को नीचे की तरफ खींचने लगा, जिससे कि कोट का छोटापन छुप सके। कभी आगे से खींचता, कभी पीछे से पूरी ताकत लगाकर उसे लंबा करने की कोशिश करने लगा। उसकी चिंता यह थी
कि वहां बैठे लोग उसे लेकर कोई गलत धारणा न बना लें। तो हुजूर जी उसकी इन हरकतों को ध्यान से देखते रहे और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, बेटा, जिस तरह तुम आज इस कोट को बार बार खींचकर बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा जब यह कोट अपने आप इतना बड़ा हो जाएगा कि लोग उसे देखने के लिए बेताब रहेंगे। इस कोट को लोग सलाम करेंगे, इसे देखने के लिए लाइनें लगेंगी, नंबर लेना पड़ेगा। यह कोट इतना ऊंचा और महान बन जाएगा कि लोग इसके चारों ओर घूमते फिरेंगे। यह सुनकर वो लड़का भावुक हो गया और उसने अपने साथ लाए एक थैले में से पैसे निकाले और आदर सहित हुजूर जी के मेज पर रखते हुए बोला, बाबूजी, जो पैसे आपने मुझे दिए थे, आज मैं उन्हें ब्याज समेत लौटाने आया हूँ। यह सुनकर हुजूर जी मुस्कुराए, कुर्सी से उठे और स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, एक ओर तुझे मुझे बापू कह रहा है और दूसरी ओर बापू के साथ लेन देन की का हिसाब करने बैठा है। बेटे, और बाप के रिश्ते में कभी सौदेबाजी नहीं होती। उन्होंने तुरंत वे सारे पैसे उसे वापस थमा दिए और बहुत से करुणा से कहा, इन्हें संभाल कर रख। जब कभी तेरे सामने कोई जरूरतमंद इंसान आ जाए तो इन्हीं रुपए से उसकी मदद कर देना। जब तू किसी की जिंदगी संवार देगा तब मैं समझ लूंगा कि मेरे पैसे मुझे वापस मिल गए। यह शब्द सुनकर उस लड़के की आंखें भर आईं और भावुक होकर वह हुजूर जी के चरणों में रोकर गिर पड़ा। हुजूर जी ने उसको गले से लगाया और फिर बोले, और फिर वही वचन कहे कि तेरा कोट एक दिन इतना ऊंचा होगा कि सारी दुनिया तुझे सलाम करेगी। हुजूर जी का आशीर्वाद सच हुआ। उस लड़के ने लगन और मेहनत से अपने जीवन की राह बनाई। धीरे धीरे उसकी नौकरी में तरक्की होती गई और आखिरकार वह एक ऊंचे पद पर पहुंचकर जज बन गया। संगत जी, कैसे मालिक अपनी रूहों को अपनी अपनी ओर तक खींच लेते हैं, जैसे ऐसे उदाहरण हमने पहले भी बहुत सुने हैं। साथ संगत जी, संत महात्मा कभी किसी की मदद करने के बाद दिखावा नहीं करते, ना ही किसी को कुछ बताते हैं। यह तो मदद पाने वाले सत्संगी भाई बहन जब संगत को बताते हैं तो बात आगे से आगे पहुंच जाती है। संगत जी, अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको कुछ सवाल सुनाते हैं जो बीते महीनों में हुए भंडारों में लिए गए हैं। सिकंदरपुर की एक छोटी सी घटना और सुनिए जी। एक बार एक जत्था सिकंदरपुर पहुंचा हुआ था। उस जत्थे में 9 साल का एक बच्चा भी था और उसी दिन हुजूर महाराज जी वहां सिकंदरपुर में पहुंचे हुए थे। हुजूर महाराज जी दूर बैठे सेवादारों को सेवा करते हुए देख रहे थे तो हुजूर जी का ध्यान उस 9 साल के बच्चे पर टिक गया। हुजूर जी बड़े गौर से उस बच्चे को सेवा करते हुए देख रहे थे। यह बच्चा बड़ी लगन से सेवा कर रहा था। 2 घंटे तक इस बच्चे को देखते रहे और फिर एक सेवादार को कहा कि इस बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। सेवादार उसके पास आया और प्यार से बोला, बेटा चलो, हुजूर जी आपको बुला रहे हैं, वे आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बच्चे ने बड़ी आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, अंकल जी, मेरा जत्थेदार इस समय यहाँ नहीं है, वह किसी काम से बाहर गए हैं। जब तक वे वापस नहीं आते
और मुझे इजाजत नहीं देते, मैं सेवा छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यह मेरी ड्यूटी है और मैं इसे पूरे प्रेम और समर्पण से निभाऊंगा। उसके शब्दों में ऐसी निष्ठा झलक रही थी कि सुनने वाले चकित रह गए। बच्चे ने साफ कह दिया कि सेवा उसके लिए जिम्मेदारी है, कोई औपचारिकता नहीं। यह सुनकर सेवादार हैरान रह गया और सोचने लगा कि कैसा बच्चा है, खुद रब इसको बुला रहा है और ये जाने को तैयार नहीं। थोड़ी देर बाद उसका जत्थेदार बाहर काम से गया हुआ था, वापस आ गया। सेवादार ने पूरी बात जत्थेदार को सुनाई। जत्थेदार ने मुस्कुराकर कहा, चलो बेटा, अब मेरे साथ चलो। फिर जत्थेदार ने उस बच्चे को सीधे हुजूर जी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। बच्चा मासूमियत से हुजूर जी की ओर देख रहा था। तभी हुजूर जी ने अपनी जेब से एक पेन निकाला और बच्चे के माथे पर गोल आकार में हीरो का निशान बना दिया। बस इतना ही किया और बच्चे को बिना कुछ कहे वापस भेज दिया। बच्चा फिर से अपनी सेवा में लग गया। जत्थेदार के मन में सवाल उठने लगा, आखिर इस जीरो का निशान का क्या मतलब है। वह सोचने लगा कि जरूर इसमें कोई गहरी बात छिपी है। आखिर उसने साहस करके हुजूर जी से पूछा ही। पहले तो हुजूर जी मुस्कुराकर बोले, बेटा, इस बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम बस अपनी सेवा पर ध्यान दो। लेकिन जत्थेदार बार बार विनती करने लगा कि हुजूर जी, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मेरा मन सेवा में कैसे टिकेगा। यह सवाल मेरे भीतर घूमता रहेगा और मुझसे ना भजन सिमरन होगा और ना सेवा होगी। हुजूर जी ने उसकी सच्चाई देखी और आखिर रहस्य खोल दिया। वे बोले, देखो बेटा, यह बच्चा इस समय 9 वर्ष का है। किस्मत में लिखा था कि इस साल इसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होना था और इसकी जीवन लीला समाप्त हो जानी थी। लेकिन इसकी सच्ची सेवा और समर्पण ने उस भारी कर्म को काट दिया। मैंने इसके माथे पर जीरो इसलिए लिखा ताकि समझ लो, मालिक ने इस 9 साल की उम्र के आगे एक जीरो जोड़ दिया है। अब इसकी उम्र 9 से 90 हो गई। यह बच्चा लंबी उम्र पाएगा। जत्थेदार यह सुनकर स्तंभ रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने बाहर आकर यह बात बच्चे के माता पिता को सुनाई। वे भी भावुक होकर रोने लगे और सदगुरु का लख लख शुक्र करने लगे। संगत में यह समाचार सारी संगत में फैल गया और हर कोई आश्चर्यचकित था। सभी कहने लगे, देखो, यह है सदगुरु की कृपा, कैसे वे अपने सेवकों की रक्षा करते हैं। सदगुरु केवल गुरु नहीं होते, वे परम स्वामी हैं, पूर्ण मालिक हैं। उनके लिए उम्र या समय की कोई सीमा नहीं होती। अगर चाहे तो पल भर में पूरा ब्रह्मांड भी सचखंड तक ले जा सकते हैं। उनकी शक्ति असीम है, परंतु वे कभी भी मालिक के नियमों को तोड़ते नहीं। लेकिन जब सदगुरु मौज में हो तो किसी की भी किस्मत बदल देते हैं। मालिक ने संतों को यह अधिकार दिया हुआ है कि संत जब और जिसकी चाहे किस्मत पलट सकते हैं। इसलिए संगत जी, हमें बाबा जी के भाने में ही चलना चाहिए। ना जाने हमारी छोटी सी सेवा के बदले बाबा जी हमारे कौन से कर्म काट दे। साथ संगत जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारी साखी अच्छी लगी होगी और
अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। अब मैं मिलती हूँ ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी।